नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चंद्र तिवारी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा, हिंदी साहित्य की इस बीए पार्ट 3 की कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। साहित्य शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें हम किसी भी कविता को या साहित्य के किसी भी भाग को, उसके विशेषताओं को आलोचना करने की क्षमता का विकास कर पाते हैं। साहित्य शास्त्र का अध्ययन विद्यार्थियों को साहित्य में पारंगत करने का काम करता है। इसके विभिन्न अंग उपांग होते हैं, रस, छंद, अलंकार आदि। अलंकारों से हम परिचित हुए हैं, छंद, रस इत्यादि हमें परिचित होना है। तो मेरा विचार था कि हम एक बार पहले जो बेसिक शब्द शक्ति, जो कि हमारे सिलेबस में भी है, और शायद रस और छंदों को समझने से पहले शब्द शक्ति को समझ लेना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आइए हम बात करते हैं शब्द शक्ति की। सबसे पहले हम शब्द शक्ति से क्या अभिप्राय लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। शब्द अपना एक निर्धारित अर्थ नहीं रखता। शब्दों का अलग अलग संदर्भों में जब प्रयोग किया जाता है तब उसका अर्थ भी अलग अलग हो जाता है। तो इस अलग अर्थ का जो ज्ञान कराती है शक्ति, उसे हम कहते हैं शब्द शक्ति। यानी कि शब्द के अर्थ में, चाहे वो मुख्य अर्थ निकले चाहे अलग अर्थ निकले, दोनों प्रकार का जो अर्थ हमें कराती है शब्द शक्ति, उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। स्पष्ट है कि शब्द शक्ति का सामान्य अर्थ है शब्दार्थ, शब्द और अर्थ का संबंध। संस्कृत काव्य शास्त्र में, देखिए ये ई एक्स्ट्रा प्रिंट हो गया है, इसको हम मिटा देते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र में जिससे अर्थ की प्रतीति हो उसे स्फोट कहा गया है। शब्द और अर्थ दोनों की समष्टि को काव्य कहा गया है। शब्द शक्तियों के भेद और उदाहरण। संस्कृत के प्रसिद्ध आचार्य मम्मट ने अपनी पुस्तक काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास में अध्याय यहाँ पर शब्दार्थ स्वरूप निर्णय के अंतर्गत 3 प्रकार के शब्द व 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ मानी, जो निम्नलिखित हैं। शब्द, अर्थ और शब्द। शक्तिवाचक, वाच्य, अभिधा, लक्ष्य, कलक्ष्य, प्राण व्यंजक, व्यंजना। इसमें वाचक शब्द यानी मुख्यार्थ का बोध कराती है, उसे सबसे पहले रखा गया है। लक्षक या लाक्षणिक अर्थ का जो बोध कराती है वो उसके ऊपर आश्रित रहता है। तो इसके आधार पर हमने जाना कि शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति। 3 प्रकार के अर्थ हमें किसी भी शब्द में दिखाई पड़ते हैं, और जो शक्ति शब्द का या शब्द के अर्थ का बोध कराती है उसी को हम शब्द शक्ति कहते हैं। उसी शब्द के अर्थ का बोध कराने की उसकी क्षमता के आधार पर, या उसकी हम कह सकते हैं स्टाइल, या उनकी जो उसकी बोध कराने की उसकी योग्यता है, वो 3 प्रकार की होने के कारण हम शब्द शक्ति के 3 भेद मानते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शक्ति से तात्पर्य है शब्द को सुनने पढ़ने के बाद श्रोता यानी पाठक को शब्द को लोक प्रसिद्ध अर्थ तुरंत समझ में आ जाए। जो शब्द लिखा हुआ है उसका जब वही प्रचलित अर्थ होता है जिसके लिए लिखा हुआ है, तो वहाँ पर वो अभिधा शक्ति होती है। वाक्य में अभिधा शक्ति वहाँ होती है जहाँ पर वक्ता द्वारा कहे गए वाक्य का श्रोता ज्यों का त्यों ग्रहण कर ले। इसलिए वाचक के बाद लाक्षणिक शब्दों को माना गया है। उदाहरण, दैनिक जीवन में लोक व्यवहार में प्रायः अभिधा शक्ति का प्रयोग ही होता है।
मोहन पढ़ रहा है, सीता गा रही है, बकरी चल रही है, तो बस सीता गा रही है तो गा रही है, ये मुख्य अर्थ है इसका। तो इन ऊपर के सभी वाक्यों में जो मुख्य अर्थ है वही प्रधान होने से यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा। लक्षणा शब्द की वह शक्ति है जिससे लक्षक अर्थ या लक्षार्थ प्रकट होता है। जब कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ को छोड़कर तत्संबंधी विशेष अन्य अर्थ को बताए तब उसे लक्षणा शब्द शक्ति और उस अर्थ को लक्षार्थ कहते हैं। जैसे बिहार जाग गया। यहाँ बिहार का मुख्य अर्थ है भारत का एक राज्य। बिहार चूँकि एक निर्जीव चेतनाहीन है इसलिए वो जाग नहीं सकता, जग कर उठ के खड़ा हो जाए ऐसी शक्ति नहीं है। बिहार जाग उठा, इसका तात्पर्य ये हुआ कि बिहार के निवासी अब जागृत हो गए हैं। स्पष्ट है प्रांत विशेष में रहने वाले लोगों में जोश उत्पन्न हो गया है। इस तरह किसी व्यक्ति को देखकर ये कहना अब शेर आया है, यहाँ शेर का अर्थ हो गया जानवर नहीं, यहाँ शेर का अर्थ हो गया वीर पुरुष है। स्पष्ट है कि मुख्य अर्थ में बाधा पड़ने के बाद जब उससे संबंधित अन्य अर्थ लिया जाता है तो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। 3 कारणों की आवश्यकता होती है। एक तो मुख्यार्थ, बाह्य अर्थ, लक्षार्थ का मुख्यार्थ से संबंध और रूढ़ि या प्रयोजन कोई हो। संबंधित अर्थ जब लिया जाता है तो उसके पीछे कोई रूढ़ि होती है और या कोई प्रयोजन होता है ना। तो जैसे कि बिहार जाग गया तो यहाँ पर कोई प्रयोजन है, बिहार के लोग जाग गए हैं। बाज़ार में सन्नाटा है तो यहाँ पर बाज़ार में आवागमन नहीं तो सन्नाटा है। दूसरा प्रयोजनवती लक्षणा, जहाँ पर मुख्यार्थ में बाधा तो हो किंतु किसी प्रयोजन के कारण उस मुख्यार्थ से संबंधित अर्थ ले लिया जाता है तो वहाँ पर प्रयोजनवती लक्षण। गंगा में झोंपड़ी है, इस वाक्य में गंगा में झोंपड़ी होना असंभव है, अतः यह अर्थ होगा गंगा के किनारे झोंपड़ी है। अब शेर आया। व्यंजना शब्द शक्ति, जहाँ न वाच्यार्थ काम करे और न लक्षार्थ, अर्थात जहाँ शब्द का न तो लोक प्रसिद्ध अर्थ काम करे और न ही तत्संबंधी विशेष अर्थ, वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है, क्योंकि वहाँ पर हम व्यंजक अर्थ को ग्रहण करते हैं। जब मुख्य अर्थ से काम न चले, लक्षण अर्थ में भी ऐसा लगे कि नहीं, संबंधित अर्थ लेना भी संभव नहीं हो पा रहा है, तब हम जिस शब्द शक्ति के द्वारा हम अन्य अर्थ ग्रहण करते हैं उस शब्द शक्ति को हम कहते हैं व्यंजना। व्यंजना शक्ति केवल अर्थ का संकेत मात्र देती है, शेष काम इसके जो गूढ़ अर्थ होते हैं उसके द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि व्यंजना शब्द शक्ति पूरा कुछ बोलेगी, वो खुद तो चुप रहेगी, लेकिन उससे संबंधित अर्थ जब निकलेंगे तब हम उसे कहेंगे व्यंजना शब्द शक्ति। इसके भेद। शाब्दी व्यंजना, जहाँ पर व्यंग्यार्थ अर्थ पर आधारित ना होकर शब्द पर आधारित हो वहाँ पर शाब्दी व्यंजना होता है, यानी कि शब्द विशेष पर ही जब व्यंग्यार्थ टिका हुआ हो तो वहाँ पर हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानस चून, तो यहाँ पर पानी के अनेक अर्थ हैं जो कि संबंधित जो शब्द है उसके अनुसार अपना रूप बदलते रहते हैं। आर्थी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना के विपरीत इसमें जब शब्द बदल देने पर भी व्यंग्यार्थ निकलता रहे तब वहाँ आर्थी व्यंजना होगी। व्यंजना अर्थ में हो किंतु अर्थ विशेष पर आधारित न हो, वहाँ पर आर्थी व्यंजना होती है। जैसे एक मन मोहन तो बस के उजियारो मोही,
हिय में अनेक मन मन मोहन बसाओ ना। हृदय में अनेक मनमोहनों को बसाने की प्रार्थना करने वाले ये जो कवि हैं, ये अपने यहाँ पर इन पंक्तियों में व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण बन करके सामने आते हैं। तो मित्रों, हमने जो आज सीखा है वो ये है कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं, शब्द शक्ति के भेद कौन कौन से हैं और ये भेदों के नाम क्यों हैं, और अंत में हमने सीखा कि शब्द शक्ति के भेदों के उदाहरण कौन कौन से हैं। आशा है आप समझे होंगे। धन्यवाद।